एक रिक्वेस्ट जो मुझसे काफ़ी कॉमनली ट्विटर प्रोफाइल पे लोग करते हैं कि मैं एक ऐसा क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलियो डिज़ाइन करूं जो मिडिल क्लास की नीड्स को ध्यान में रख के बनाया गया है। इस पोर्टफोलियो के अंदर जो क्रेडिट कार्ड्स हो वहां से ऑनलाइन और ऑफलाइन शॉपिंग, फ्यूल ट्रांजैक्शंस, यूटिलिटीज, ट्रेवल ट्रांजैक्शंस और बहुत इंपॉर्टेंटली यूपीआई ट्रांजैक्शंस पे बहुत कम फीस देके मैक्सिमम रिवॉर्ड अर्न किया जा सके। आज का वीडियो इन्हीं क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर डेडिकेटेड है, जहां मैं आपको इन डिफरेंट कैटेगरीज के अगेंस्ट में आपको कौन सा क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए इसे रिकमेंड करूंगा। मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं पैसा मैटर्स। चलिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम बेसिक नीड्स की, जहां पे हम ऑनलाइन और ऑफलाइन शॉपिंग के लिए आपको कार्ड रिकमेंड करेंगे। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए मैं आपको एसबीआई का कैशबैक क्रेडिट कार्ड रिकमेंड करूंगा और ऑफलाइन शॉपिंग के लिए एचएसबीसी का लाइव प्लस क्रेडिट कार्ड। इन दोनों क्रेडिट कार्ड्स की ज्वाइनिंग फीस 999 प्लस जीएसटी की है और इनकी रिन्यूअल फीस भी 999 प्लस जीएसटी की है। एक कंडीशन यहाँ पे ये है कि अगर आप एक साल में 2 लाख रुपये स्पेंड कर देते हैं इन दोनों क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर तो आपकी रिन्यूअल फीस यहाँ पे वेव ऑफ हो जाती है। अगर मैं यहाँ पे रिवॉर्ड पॉइंट की बात करूँ तो एसबीआई का कैशबैक क्रेडिट कार्ड आपको ऑनलाइन स्पेंड्स के ऊपर 5% का कैशबैक देता है। एक महीने में आप मैक्सिमम 5,000 रुपीज का कैशबैक अर्न कर सकते हैं, यानी कि 1 लाख रुपीज तक की स्पेंड आप एसबीआई के कैशबैक क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। एचएसबीसी का लाइव प्लस क्रेडिट कार्ड दूसरी तरफ आपको 10% का कैशबैक देता है अगर आप ऑफलाइन डिपार्टमेंटल स्टोर्स, डाइनिंग, ग्रोसरी या फिर अगर आप ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप से कुछ ऑर्डर करते हैं तो यहाँ पे आपको मंथली मैक्सिमम 1,000 रुपीज का कैशबैक मिलेगा, यानी कि आप 10,000 रुपीज की स्पेंड इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। अगर मैं इन दोनों क्रेडिट कार्ड के कैशबैक की बात करूं तो वो आपको एज अ स्टेटमेंट क्रेडिट मिलता है, यानी कि आप नेक्स्ट मंथ की स्टेटमेंट के अंदर इस कैशबैक को एडजस्ट कर सकते हैं। हाँ, कुछ एक्सक्लूजन्स भी एप्लीकेबल है इन दोनों क्रेडिट कार्ड के ऊपर, जिसकी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से दोनों क्रेडिट कार्ड किसी भी मिडिल क्लास के पोर्टफोलियो के अंदर जरूर होने चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं यूपीआई ट्रांजेक्शन के लिए ₹1 बेस्ड क्रेडिट कार्ड की। अब क्योंकि हमने अपने रोजमर्रा के खर्चे कैश से शिफ्ट करके यूपीआई पे मूव कर दिए हैं, तो यहाँ पे मैं आपको किवी रुपए क्रेडिट कार्ड रिकमेंड करूंगा। इस क्रेडिट कार्ड को मैं पर्सनली नवंबर 2024 से यूज कर रहा हूं और लास्ट 9 महीनों में मैंने अराउंड 75,000 रुपीज की स्पेंड करके इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू 2,600 का कैशबैक अर्न किया है। अब इस क्रेडिट कार्ड को रिकमेंड करने के मेरे 3 रीजन है। सबसे पहला तो ये कि क्रेडिट कार्ड कंप्लीटली लाइफ टाइम फ्री है, यानी कि यहाँ पे आपको कोई भी ज्वाइनिंग या फिर एनुअल फीस पे नहीं करनी है। सेकंड, ये शायद इकलौता ऐसा रुपए क्रेडिट कार्ड है जो आपको जो कैशबैक है वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट के अंदर देता है, यानी कि कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट या फिर स्टेटमेंट के अंदर क्रेडिट का झंझट यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। और थर्ड ये है कि यहाँ पे आपको यूपीआई की स्कैन एंड पे ट्रांजेक्शन करने पे किवी ऐप के थ्रू 1.5% का कैशबैक मिलता है। ये कैशबैक 2 टाइम या 3 टाइम भी पहुंच जाता है जब आप किवी की ही नियॉन मेंबरशिप को अवेल करते हैं। उस केस के अंदर आपका बेस रिवॉर्ड रेट 2% हो जाता है और जब आप 50,000 रुपीज स्पेंड करते हैं तो आपको 3% का कैशबैक मिलता है। 1 लाख रुपीज स्पेंड करते हैं यूपीआई की स्कैन एंड पे पे तो आपको 4% का कैशबैक मिलता है और 1.5 लाख रुपीज स्पेंड करने पे आप मैक्सिमम 5% का कैशबैक यहाँ पे मिलता है। ये जो डिफरेंट माइलस्टोन्स हैं, यहाँ पे सिर्फ आपको एक्सेलरेटेड कैशबैक नहीं मिलता है बल्कि एक और बेनिफिट मिलता है लॉन्च एक्सेस का। 50,000 रुपीज की स्पेंड के ऊपर आपका एक लॉन्च एक्सेस बेनिफिट अनलॉक हो जाता है, 1 लाख के ऊपर 2 लॉन्च एक्सेस बेनिफिट और 1.5 लाख रुपीज की स्पेंड के ऊपर आपको 3 लॉन्च एक्सेस बेनिफिट मिलते हैं एक कैलेंडर ईयर के अंदर। मैंने किवी की नियॉन मेंबरशिप के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हाँ, एक और मजेदार बात कि क्रेडिट कार्ड छोटी ट्रांजैक्शंस यानी 100 रुपीज से कम के स्पेंड के ऊपर भी आपको यहाँ पे कुछ सरप्राइज कैशबैक देता है। और अगर आप बड़ी ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं जैसे कि डी मार्ट पे, मैकडी पे, पिज्जा हट पे, तो वहां पे आप क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं यूपीआई स्कैन एंड पे के थ्रू, वहां पे भी आप कैशबैक अर्न कर सकते हैं। हाँ, कुछ कैटेगरीज ऐसी है जहां पे कोई भी रुपए बेस्ड क्रेडिट कार्ड आपको कोई रिवॉर्ड पॉइंट नहीं देता है। इन कैटेगरीज को आप सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड की सिंप्लिसिटी और जो कैशबैक इसका डायरेक्टली अकाउंट में आ जाता है उसके कारण मैं इस क्रेडिट कार्ड को काफी स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं और इसको अप्लाई करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम फ्यूल बेस्ड क्रेडिट कार्ड्स की और यहाँ पे मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ एसबीआई का बीपीसीएल ऑक्टेन क्रेडिट कार्ड। इस क्रेडिट कार्ड को भी मैं लास्ट 1 साल से यूज कर रहा हूँ और इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर मैंने 7.25% का वैल्यू बैक अर्न किया है। क्रेडिट कार्ड की अगर मैं ज्वाइनिंग फीस की बात करूं तो वो 1,500 रुपीज प्लस जीएसटी की है और इसकी एनुअल फीस भी 1,500 प्लस जीएसटी की है। एज अ ज्वाइनिंग बोनस आपको यहाँ पे 6,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं जिसकी वैल्यू 1,500 रुपीज मिलती है, यानी कि एक तरीके से क्रेडिट कार्ड फर्स्ट ईयर फ्री आपको मिल रहा है। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू बीपीसीएल के फ्यूल पंप के ऊपर फ्यूल भरवाते हैं तो आपको 6.25% वर्थ ऑफ रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं और यहाँ पे आपको 1% का सरचार्ज वेवर भी मिलता है, यानी कि इफेक्टिवली आप 7.25% का वैल्यू बैक इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू अर्न करते हैं। इसके अलावा अगर आप बीपीसीएल की ऐप या फिर वेबसाइट से लुब्रिकेंट्स परचेज करते हैं या फिर बीपीसीएल की भारत गैस को बुक करवाते हैं तो वहां पे भी आपको 6.2% का वैल्यू बैक मिलेगा। और अगर आप इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू ऑफलाइन डाइनिंग, ग्रोसरीज या फिर मूवी या डिपार्टमेंटल स्टोर के ऊपर शॉपिंग करते हैं तो वहां पे आपको 2.5% का वैल्यू बैक मिलेगा। सबसे अच्छी बात इस क्रेडिट कार्ड की ये कि जो रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको अर्न होके मिलते हैं
उसको आप इस क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करके बीपीसीएल फ्यूल पंप के ऊपर डायरेक्टली फ्यूल भरवा सकते हैं। यहाँ पे कोई भी आपको रिडम्पशन चार्जेस नहीं मिलेंगे और इस कार्ड की सिंप्लिसिटी के लिए मैं इस कार्ड को आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं एक ऐसे क्रेडिट कार्ड की जो कि वैसे तो ट्रैवल क्रेडिट कार्ड है, लेकिन इस क्रेडिट कार्ड को मैं एजुकेशन पेमेंट के लिए यूज करता हूँ। मैं बात करूँ एक्सिस के एटलस क्रेडिट कार्ड की। इस क्रेडिट कार्ड को मैंने 4 महीने पहले अप्लाई किया था और इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर मुझे काफ़ी मज़ेदार रिवॉर्ड पॉइंट मिले हैं। अगर हम इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स की बात करें तो वैसे तो इस क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग फीस 5000 प्लस जीएसटी की है, लेकिन यहाँ पे आपको 2500 एज माइल्स मिलते हैं। जैसे अगर आप ट्रैवल पार्टनर के अंदर मूव इन करते हैं तो आपको वहाँ पे 5000 वर्थ ऑफ रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, यानी कि ये कार्ड भी एक तरीके से फर्स्ट ईयर फ्री है। इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर आपको नॉर्मली 100 रुपीज़ की ट्रांजेक्शन के ऊपर 2 एज माइल्स मिलते हैं, लेकिन अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से ट्रैवल एज पोर्टल पे जाके या फिर अगर आप एयरलाइन या होटल की साइट पे जाके या होटल के अंदर फिजिकली जाके पेमेंट करते हैं तो आपको हर 100 रुपीज़ की स्पेंड के ऊपर 5 एज माइल्स मिलते हैं, यानी 5% का रिवॉर्ड रेट मिलता है। लेकिन ये रिवॉर्ड रेट और मज़ेदार हो जाता है जब आप इसे शिफ्ट करते हैं किसी दूसरे एयरलाइन या फिर होटल पार्टनर के अंदर, जहाँ पे ये रिवॉर्ड रेट 10% का बन जाता है। और अगर आप Accor के अंदर इसके रिवॉर्ड पॉइंट्स का यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आपका रिवॉर्ड रेट 20% का बन जाता है, जो कि बहुत ही अमेजिंग है। लेकिन जैसे मैंने कहा, मैं इस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करता हूँ एजुकेशन की फीस पेमेंट के लिए और वहाँ पे मुझे बेस रिवॉर्ड रेट 2% का मिलता है, जिसे मैं एयरलाइन के अंदर ट्रांसफर करके 4% का रिवॉर्ड रेट अर्न करता हूँ। इस क्रेडिट कार्ड के कुछ और फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको 3 डिफरेंट टीयर्स के अंदर आपको बेनिफिट मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल डे टू डे है तो हम स्पेंड कर ही रहे हैं और यहाँ पे मैक्सेलेटेड रिवॉर्ड पॉइंट भी मिल रहे हैं, लेकिन अगर आप 3 लाख रुपीज़ की स्पेंड इस कार्ड के ऊपर कर देते हैं तो आपको 2500 एज माइल्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। अगर आप 7.5 लाख रुपीज़ की स्पेंड कर देते हैं तो आप गोल्ड टियर में पहुंच जाते हैं और उस केस में आपको 2500 एज माइल्स अभी मिलते हैं, प्लस रिन्यूअल के टाइम पे जब आप 5000 की फीस पे करेंगे प्लस जीएसटी ऑफ कोर्स, तो वहां पे भी आपको 2500 एज माइल्स उस टाइम भी मिलेंगे। और अगर आप एक साल के अंदर इस क्रेडिट कार्ड को डे टू डे खर्चों से 15 लाख रुपीज़ की स्पेंड पे ले जाते हैं तो आपको 5000 एज माइल्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, यानी कि टोटल 10,000 एज माइल्स आपको एक साल के अंदर एक्स्ट्रा मिल रहे हैं और आपको रिन्यूअल के टाइम पे भी 5000 एज माइल्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। मेरे हिसाब से क्रेडिट कार्ड बहुत ही अमेजिंग क्रेडिट कार्ड है और अगर आप इसका भी डेडिकेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ ऐसे क्रेडिट कार्ड्स की जो कि कंप्लीटली लाइफ टाइम फ्री है लेकिन आपको काफी अच्छा वैल्यू एडेड बेनिफिट देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्केपिया क्रेडिट कार्ड की। ये क्रेडिट कार्ड अगेन कोई भी ज्वाइनिंग या एनुअल फीस के साथ नहीं आता है और अगर आप इस कार्ड के वीजा वेरिएंट पे 10,000 रुपीज स्पेंड कर देते हैं तो नेक्स्ट मंथ आपको अनलिमिटेड डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस बेनिफिट मिलता है इस कार्ड के ऊपर। अगर आप लॉन्च का एक्सेस बेनिफिट नहीं लेना चाहते हैं और अगर आप एयरपोर्ट पर जाके खाना खाते हैं, स्पा कराते हैं या फिर शॉपिंग करते हैं 1000 रुपीज तक की, तो आपको 100% वैल्यू बैक आपके स्केपिया कॉइन्स के रूप में वॉलेट में मिल जाता है। इसके साथ में अगर आप स्केपिया ऐप के थ्रू ट्रेवल बुकिंग कराते हैं जहां पे आप फ्लाइट, होटल या इवन अगर आप रेल बुकिंग कराते हैं तो वहां पे भी आपको 4% का वैल्यू बैक आपके एज स्केपिया कैश वॉलेट में मिल जाता है। सेकंड बात करते हैं हम इंडसइंड के टाइगर क्रेडिट कार्ड की। अगेन लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है, यानी कि कोई भी ज्वाइनिंग या फिर एनुअल फीस यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है और इस क्रेडिट कार्ड के 2 बेनिफिट है। सबसे पहला तो कोई भी स्पेंड क्राइटेरिया नहीं है और यहाँ पे आपको 1 साल के अंदर 8 डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस और 2 इंटरनेशनल लॉन्च एक्सेस का बेनिफिट मिलता है। अमेजिंग। सेकेंडली आपको इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर 1 साल में 2 बार 500 रुपीज का डिस्काउंट मिलता है बुक माई शो के ऊपर एक टिकट बुक कराने पे, यानी कि आपको 1000 रुपीज का बुक माई शो का डिस्काउंट तो मिल ही रहा है 1 साल में, साथ में आपको 8 डोमेस्टिक और 2 लॉन्च एक्सेस भी बेनिफिट मिल रहे हैं। तो इस क्रेडिट कार्ड को ना लेना मेरे हिसाब से कोई भी समझदारी की बात नहीं होगी। तो ये सब है वो क्रेडिट कार्ड जो मेरे हिसाब से एक मिडिल क्लास के क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलियो में होने चाहिए। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि मैंने यूटिलिटीज तो कवर करी नहीं, तो हम अपना बिजली, पानी, मोबाइल इसका बिल किस क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे करें। इस केस के अंदर मैं आपको फोन पे का एसबीआई या फिर फोन पे का एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड रिकमेंड करूंगा और उसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड कंपैरिजन वीडियो बनाया है जिसे आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। और हाँ, यूपी ट्रांजेक्शन के लिए मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप कीवी क्रेडिट कार्ड लीजिए और उसको अप्लाई करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे ट्विटर पे या मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ के मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। जल्दी आएंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर, तब तक के लिए बचाते रहे, कमाते रहे, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।